हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो है स्टोरी टाइम वीडियो। ये स्टोरी टाइम वीडियो है और मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। और हाँ, इसमें फेस इसलिए नहीं लगा रखा है क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टोरी टाइम वीडियोस देखे थे, उसमें कुछ अलग है। उसमें उन लोगों ने उनका फेस नहीं दिखाया, तो मैंने भी ट्राई किया कि चलो एक वीडियो विदाउट फेस कैम। तो ये स्टोरी है, मैं जब छोटा था, जब 5th स्टैंडर्ड में था, मैं एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं थे क्लास में, बस 40 50 कुछ बच्चे थे और उसमें आधे लड़के थे आधी लड़कियाँ थे। तो मैं तब उस टाइम पे था क्लास में मॉनिटर मॉनिटर समझ रहे हो, 5th स्टैंडर्ड में मैं क्लास का मॉनिटर था। हाँ, मतलब टीचर ने ऐसे ही रैंडमली मॉनिटर बना दिया था, टेबल्स पूछे थे तो मेरे को रैंडमली टेबल आ गया था, तो मैं मॉनिटर बन गया था तब। तो एक दिन क्या हुआ कि सब लोग बच्चे मिलके लास्ट बेंच पे जाकर कुछ ऐसी चीज डिस्कस कर रहे थे तो मुझे थोड़ी थोड़ी सुनाई तो दे रही थी, बट पूरी सुनाई नहीं दे रही। तो मैं गया उनके पास और मैंने देखा कि ये लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि एक हफ्ते में दिवाली आ रही है और इनका यही शेड्यूल रहता था कि एक हफ्ते, दिवाली से एक हफ्ते पहले वो जाते लास्ट बेंच पे, सब लोग मिलते हैं और सब फायर क्रैकर्स, फायर वर्क्स के बारे में डिस्कस करते कि मैंने इतने सारे फटाके लाए, मैं इतने सारे फटाके फोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे वैसे वैसे। तो वो चीज़ ना मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं भी उनके साथ बैठने लग गया और उनके साथ डिस्कस करने लग गया। ये हमारा दिवाली के पहले यही शेड्यूल होता था कि हम जाते थे, पिछले बेंच पे बैठते थे, सुबह आके थोड़ा डिस्कस कर लिया और फिर वापस लेक्चर कर लिया, फिर वापस डिस्कस कर लिया, फिर वापस लेक्चर कर लिया, ऐसे करते थे। स्कूल की झंझट, मतलब अभी छुट्टियां आने वाली थी तो उसका एक्साइटमेंट था अलग से। ऐसे ही एक दिन आया, फिर मैं गया स्कूल और हम लोग को कैसा होता कि प्रेयर जो होती थी वो प्रेयर नीचे ग्राउंड पे होती थी और हम लोग को बैग्स रख के आने हैं तो हम रख के आ सकते थे क्लासरूम में। तो ऐसे ही मैं मेरे दोस्त के साथ बैग रखने चला गया क्लास के अंदर और बैग रखने के बाद मेरे को हमारे क्लास के सामने से 3 सीनियर लोग, मतलब जो हमसे 1 साल बड़े हैं, वो जाते हुए दिखे। वो भी कुछ ऐसे ही फायर क्रैकर से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो मैं और मेरा दोस्त गए वहाँ पे। मैंने देखा वो जो रोल्स होता है ना, जो हम वो दिवाली वाली गन के अंदर डाल के फोड़ते हैं, वो दिखे उनके हाथ में। हम दोनों तो हो गए एक्साइटेड कि उन्होंने स्कूल में कैसे ला लिया। तो फिर उन्होंने वो ऐसे हाथ में लेकर उसको फोड़ने का ट्राई कर रहे थे। तो मैंने बोला उनको, अरे 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 रुको 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 गाइस रुको, मैं मेरे पास एक एकदम कूल वाली टेक्निक है जो तुम्हें देखकर मतलब तुम शॉक्ड हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कैसे कैसे दिखाना जरा। तो मैंने वो लिया, हाथ में नीचे रखा और फिर उस पे पैर रखा अपना और जोर से खींचा तो वो फट गया। वो बच्चे लाइक, ओ भाई ये तूने क्या कर दिया भाई, ये कितनी सही ट्रिक दिखा दी तूने। और उनमें से एक बच्चा ना कहने लगा, रुक जा, अब मैं तेरा नाम बोलता हूँ प्रिंसिपल मैम को, ताकि प्रिंसिपल मैम तेरे को सस्पेंड कर दे और ये भी बोलूंगा कि तूने जो स्कूल में फायर क्रैकर्स लाए थे। तब मैं डर गया, मैं वहां से भाग गया कैसे तैसे। और भागने के बाद जो हमारी प्रेयर होती थी ग्राउंड पे, वो वहाँ पे जाके मैं प्रेयर के लिए रुक गया और मैंने ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों को बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर मुझे डर लगने लगा था क्योंकि ये बच्चा आके कभी भी प्रिंसिपल मैम को बोल सकता था कि प्रिंसिपल मैम ये वो बच्चा था जिसने स्कूल में फायर क्रैकर्स लाए थे। तो मैं डर गया, प्रेयर वेयर हुई डर डर के और फिर वो बच्चा मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो मैं सडनली खुश हो गया कि भाई ये बंदा मेरे को वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। फिर हमारी प्रेयर हो गई और हम जब क्लास में जा रहे थे लाइन से, तो वो बच्चा दिखा मुझे। वो बच्चा रैंडमली बच्चों को पिक कर रहा था और शायद प्रिंसिपल मैम को उसने जाके ये सारी चीज़ें बता दी थी और वो उसी के लिए रुका था कि मैं वहाँ पे वो मुझे वो साइड में करे। मैं डर डर के जा रहा था, मैंने मुंह छुपा लिया, बट रैंडमली उसने मुझे पिक कर ही लिया। वो मेरी सबसे बहुत बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उसको वो डेमो करके दिखाया कि फायर क्रैकर्स कैसे फोड़ते हैं। वहाँ पे प्रिंसिपल मैम आ गए, सारे बच्चे क्लास के अंदर चले गए थे और प्रिंसिपल मैम ने मुझे पकड़ लिया, मेरा कान पकड़ के प्रिंसिपल मैम मेरे को उनके रूम में खींच के लेके गए और उधर जाके जो थप्पड़ जड़ा है मेरे कान के नीचे, आहा, मतलब आज तक मैं उसका साउंड नहीं भूल पाया। तो ऐसा सीन हुआ था। और फिर मैं बोल रहा था मैम को कि मैम ये मैंने नहीं किया है, मैं क्यों लाऊंगा, मेरे पापा ने तो अभी तक ला के भी नहीं दिए फायर क्रैकर्स मुझे, मैं कैसे कैसे लाऊंगा, ऐसे वैसे वैसे मैंने बोला।
फिर भी मैम नहीं मार रहे और दूसरे कान के नीचे थप्पड़ जड़ दिया। और फिर तभी एक अच्छा मोमेंट होता है कि हमारे क्लास टीचर वहाँ पे एंट्री लेते हैं। हमारे क्लास टीचर मेरी साइड ले लेते हैं और मेरी साइड लेने के बाद प्रिंसिपल मैम जो है वो उनकी बात मान लेते हैं। प्रिंसिपल मैम बात मानने के बाद मैं सस्पेंड होने से तो बच गया उस टाइम पे स्कूल पे, बट जो दूसरा बच्चा था जो सीनियर था वो हर टाइम मुझसे जलता था। ये बात मुझे बाद में पता चली थी कि मैं क्लास में मॉनिटर था, वो मॉनिटर बन नहीं पाया था, तो उसने जो बदला लेने के लिए किया था उसी बात को लेकर उसको सस्पेंड कर दिया गया। और जितनी खुशी मुझे मतलब उसके सस्पेंड होने पे हुई है ना, मतलब उतनी खुशी से मैं ये भूल चुका था कि मेरे दोनों कान के नीचे जो थप्पड़ जड़ चुके उसका पूरा दुख जो था, मतलब उसका जो पेन हो रहा था वो भी चला गया था मेरा। बाल बचाऊं मैं और सस्पेंड होने से बच गया। आप भी ये गलती मत करना। बस यही स्टोरी था मेरा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक मार दो। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब मार दो। और बेस्ट पार्ट यार कमेंट करके बोल दो यार आपका बेस्ट पार्ट कौन सा है। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।